ब्रिगेड साहब मुझे बताइएगा कि अगर ये जंग ख़त्म होती है, सीज़ फायर होता है, तो क्या ईरान अपना जौहरी प्रोग्राम मुतवक्के है कि कंटिन्यू करेगा, इसे पूरा करेगा या फिर इसे रोक दिया जाएगा? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? ये रोक दिया जाएगा। अल्टीमेटली इन पर बड़ा प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि देखें अल्टीमेट गोल ऑब्जेक्टिव तो इनके यही थे। तो इसके लिए देखें मिलिटरीली तो वो नहीं कर सके हैं, तो उसके लिए ये सैंक्शंस और प्रेशर होगा। और उसमें एक ऑप्शन डिस्कस हो रही है कि जो इन्रिचमेंट उन्होंने यूरेनियम की है उसको शिफ्ट कर टू रशिया को हैंड ओवर किया जाए। अच्छा। तो एज ए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर के तौर पे ये ऑप्शन भी डिस्कस हो रही है। तो हो सकता है उस हद तक तो वो चीज हो सकती है, लेकिन देखें कि ईरान की अपनी सर्वाइवल या इसकी अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए दिस मे नॉट बी पॉसिबल। क्योंकि अभी इसमें एक और बात हो रही है, क्योंकि ये फतवा 2003 में था कि न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे, तो हो सकता है ये फतवा भी रिवर्स हो जाए या ये भी स्टैंड ले लें, हम एनपीटी को भी छोड़ देते हैं जिससे नॉर्थ कोरिया ने किया। सो बहुत सारे ऑप्शंस इनके लिए है, लेकिन अपनी सर्वाइवल के लिए लेकिन ये भी तो हो सकता है कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली ईरान ये बात कर दे कि अब पहले तो शायद हम आपके साथ मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ रहे थे, लेकिन अब हम नहीं बैठेंगे और अब हम ये काम मुकम्मल करेंगे और दुनिया को एक और मुल्क मिल जाए जिसके पास ये जौहरी हथियार हों। कुड बी पॉसिबल? मेरा ख्याल अनफॉर्चुनेटली ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन ये अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि अमेरिकन इसमें दरमियान में आ जाएंगे उसके लिए। तो इसमें आपका रोल जो इम्पोर्टेंट होगा वो रशिया और चाइना का होगा कि वो कैसे इस सूरत हाल में बैठते हैं। तो मेरा ख्याल दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। चलें, लेकिन वो बस तो खैर उनका पाकिस्तान पे भी अगर चलता तो वो शायद यही करते, लेकिन वो चला नहीं अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली फॉर अस। जौहर सलीम साहब, अगर हम इसको इस पैराए में देखें कि सीज़ फायर की बात की जा रही है और ईरान कह रहा है कि जब तक हम अपना बदला नहीं चुका लेते हम सीज़ फायर की तरफ नहीं आएंगे, यही बात उन्होंने ओमान और कतर को भी की है। बट ईरान भी तस्लीम नहीं करता है इजराइल को एज अ स्टेट, तो फिर किस तरह हम सीज़ फायर क्या कहेंगे उसे? जब आप किसी को तस्लीम ही नहीं करते तो फिर उसे सीज़ फायर बनता है, नहीं बनता है? खैर सीज़ फायर तो फिर हो जाता है ना, उस सेंस में कि उसके लिए कोई मुआहदा ज़रूरी तो नहीं है। जिस तरह पिछली बार भी एक्सचेंज हुआ था, उनका स्ट्राइक्स हुई थी ईरान की तरफ से भी और इसराइल की तरफ से भी, और फिर दोनों मुल्क रुक गए। तो वो तो फिर इस तरह की एक जो है ना, दूसरे मुल्क अगर बीच में पड़े तो वो इस तरह की अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, बेशक वो तस्लीम नहीं करते। तो उसमें तो कोई इतना ज़्यादा अम्र माने नहीं है। लेकिन ज़्यादा जो अहम चीज़ है वो ये है कि किन शराइत पे कौन सी शराइत होती हैं उस वक़्त। क्योंकि इजराइल का तो ज़ाहिर है मकसद क्या है, उनका एक मकसद तो था उनके जो एटॉमिक प्रोग्राम है उसको डिस्टर्ब करना सबसे पहले। तो क्योंकि एक बात ये चल रही थी कि ईरान जो है वो ब्रेकआउट कैपेसिटी के करीब है, यानी कि जहाँ पे वो 1 या 2 बॉम्ब्स बना सकते हैं, तो उसको वो डिस्टर्ब करना था। दूसरा फिर उनका मकसद इजराइल का ये भी है कि वो इतने अरसे के लिए इतना डिस्टर्ब कर दें कि अभी उनकी प्रेफरेंस तो होगी कि अभी एटलीस्ट बहुत से साल ईरान दोबारा वापस उस कैपेसिटी पे ना जा सके। और सबसे बड़ी ख्वाहिश तो खैर लॉन्ग टर्म तो ये होगी कि वो ईरान बिल्कुल वो प्रोग्राम ही छोड़ दे, उसको मजबूर कर दें वो। और साथ ही साथ किसी हद तक ये भी लॉन्ग टर्म में कि कोई रजीम चेंज ही हो जाए। लेकिन ज़ाहिर ख्वाहिशें तो बहुत सी हो सकती हैं। असल चीज़ यह है कि काबिल अमल क्या है। तो जो काबिल अमल है वो ये है कि इस सूरत हाल में अगर जो है जब नुकसान दोनों को पहुंच रहा है, लेकिन अगर ईरान का नुकसान ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया और वो उसको फिर प्रेशराइज़ करें और इसमें चाइना और रशिया भी ये समझें कि अब ये चीज़ जो सी है इसको फ़िलहाल के लिए जो है ये ख़त्म होना चाहिए, तो फिर दोबारा से कोई मुज़ाकरात की राह पे बात चल पड़े या सिर्फ इस हद तक चल पड़े कि चलें जी इसको फिलहाल रोक देते हैं। उसकी एक रीज़न ये है कि जब पाकिस्तान इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, क्विकली बताऊंगी, अमेरिका वाज लाइक इट इज़ नन ऑफ आवर बिजनेस, और जब द मोमेंट इंडिया को मार पड़ना शुरू हुई तो वो फॉरन कूद गए, उनका बिजनेस भी हो गया। देखिए पाकिस्तान इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट से इसको आप बिल्कुल कंपेयर ना करें। मैं कंपेयर नहीं कर रही, मैं उस कांस्टेंट रवैये की बात कर रही हूँ जो अमेरिका का रहा है टुवर्ड्स पाकिस्तान एंड इवन टुवर्ड्स ईरान। तो ईरान को ज़ाहिर है कि कमजोर पोजीशन पे होगा तो कॉम्प्रोमाइज करेगा ना। देखिए अमेरिका का नॉर्थ कोरिया की तरफ भी जो रवैया रहा है बहुत मुख्तलिफ रहा है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया भी एक न्यूक्लियर पावर है। तो जब आप न्यूक्लियर पावर से डील कर रहे होते हैं तो एक मुख्तलिफ अंदाज होता है, एक मुख्तलिफ रवैया होता है। लेकिन जब आप एक ऐसे मुल्क से डील कर रहे हैं जो अभी न्यूक्लियर पावर नहीं है, तो फिर एक बिल्कुल मुख्तलिफ जाविया होता है उस वक्त ना। तो ये किसी तरह भी वो इक्वेशन यहाँ पे नहीं बनता।
ये एक बिल्कुल ही डिफरेंट इक्वेशन है। यहाँ पे तो उनका इसरार ये है ना कि हम न्यूक्लियर कैपेसिटी इनको बनने ही हासिल ही नहीं देंगे। होने देंगे। यही खैर चीज़ वो नॉर्थ कोरिया के लिए भी कहते थे, लेकिन उन्होंने फिर जब उनको पता चल गया कि उन्होंने अचीव कर लिया है, उन्होंने सरप्राइज दे दिया नॉर्थ कोरिया ने, तो फिर वो गेम चेंज होगी। अगर ईरान भी कोई ऐसी सरप्राइज दे देता लेट से, तो फिर शायद ये थोड़ा मुख्तलिफ होता है इस वक्त। ठीक है, लेकिन क्योंकि वो नहीं हो मेरा सका, मेरा उनके कंपैरिजन point of पाकिस्तान view और से, ईरान की तो इसलिए पोजीशन का नहीं situation- था। मेरा कंपैरिजन अमेरिका के उस कांस्टेंट बिहेवियर के बारे में है, जो हमेशा अपने बगल बच्चे के बारे में बोलता है कि इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस, ये यूनिलैटरल था। और फिर जब उनके बगल बच्चे को मार पड़ना शुरू होती है तो उनको फौरन से याद आ जाता है कि सीज फायर होना चाहिए, अमन होना चाहिए। बहुत शुक्रिया जौहर सलीम साहब आपका भी, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साले थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और नाज़रीन, आखिर में जाते जाते ये कहूँगी कि एक अरसे से पाकिस्तान और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा है और हमेशा पाकिस्तान ने ये बोला है कि BLA को सपोर्ट किया जा रहा है ईरान के बॉर्डर्स की जानिब से, जहाँ पर रॉ बराह रास्त पैसा चलाती है और बैठी हुई है। और फिर हमने देखा कि हमने बहुत सारा नुकसान भी उठाया। बट नाउ इट्स टाइम टू रियलाइज फॉर द इरानियंस कि वो ये बात समझें कि उनका दुश्मन कोई और नहीं बल्कि भारत ही था, और उनको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ भी गई है। ना सिर्फ आ गई है बल्कि अगर आप मनाज़िर देखें तो तेहरान में पाकिस्तान का झंडा बुलंद किया गया और तशक्कुर पाकिस्तान के नारे बुलंद किए गए। और इस्लामिक जो ईरानियन इस्लामिक कंसल्टेटिव काउंसिल है, दे हैव एक्सप्रेस्ड ग्रेटिट्यूड फॉर पाकिस्तान फॉर बीइंग देयर, सपोर्टिंग मॉरली, politically and diplomatically. I think it's a big change.